So the third group that we were discussing is or either or neither nor. See, you know English, in English or means optional, this or that, optional, this or that, either this or that, right? Now these conjunctions are used to express a choice between two alternatives, right? Either or and neither nor are more emphatic than or. और क्या है, सिंपल है, जबकि ईदर और नीदर नॉर क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं अल्टरनेटिव्स को, ऑप्शंस को, राइट? तो ये सिर्फ डिफरेंस है और ये तीन का ग्रुप है अल्टरनेटिव का। तो ये कंजंक्शन यूज होते हैं अल्टरनेटिव के लिए। और एक चीज ध्यान में रखना, ईदर और इज मोर यूज फॉर affirmatives and neither nor is used more to show negative sense. So जब हमें ये कहना है कि या तो मैं ये लूंगा या तो ये लूंगा, सो व्हाट आई यूज ईदर और ना ही मैं ये खरीदूंगा ना ही वो खरीदूंगा, सो आई यूज नीदर नॉर, राइट? सो negation and affirmation, right? So for that either or and neither nor, or either or neither nor are alternative giving conjunctions. Alternatives, talking about alternatives, options, okay? So first example, let us see, make haste, you will be late, make haste or you will be late, you do it, hurry, जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। सेकंड सेंटेंस, sit quietly, leave the hall, sit quietly or leave the hall, या तो शांति से बैठो या तो चले जाओ, राइट? either sit quietly or leave the hall, दोनों में से एक करो, या तो शांति से बैठो या तो चले जाओ, ठीक है? नाउ डोंट बी ए बोरोवर, डोंट बी ए लेंडर, डोंट बी ए बोरोवर और ए लेंडर, नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ओके? सो इसमें क्या हुआ, देखो नीदर यूज कर दिया हमने, डोंट निकाल दिया, राइट? सो नीदर बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या फिर नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ओके? दिस इज परफेक्ट फ्लो। तो इस तरह से अल्टरनेटिव्स के लिए, ऑप्शंस के लिए कंजंक्शन का थर्ड ग्रुप यूज होता है, और ईदर और नीदर नॉर, और ईदर और नीदर नॉर, ओके? नेक्स्ट है देयरफॉर, सो, फॉर, बिकॉज, सिंस। Therefore, so, for, because, and since. Okay. So, इसमें ये these conjunctions join statement in which one statement gives the reason or the result to the other. तो एक सेंटेंस जो होता है वो रीजन होता है दूसरे किसी घटना के लिए, ऐसे वक्त हम इनको यूज करते हैं। समटाइम्स टू गिव द रीजन, समटाइम्स टू गिव द पर्पस, ओके? रीजन पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर एक सेंटेंस का रिजल्ट दूसरा है, ये दिखाने के लिए हम ये कंजंक्शंस यूज करते हैं। कौन से? देयरफॉर, सो, फॉर, बिकॉज एंड सिंस, ठीक है? ये कंजंक्शन यूज करते हैं। देखो इसमें पहला एग्जांपल देखते हैं, ही वाज डिसोबीडिएंट, ही वाज पनिश्ड, ये दो सेंटेंस है, इनको कंबाइन करना है। अच्छा, उसको पनिश क्यों किया होगा? बिकॉज ही वॉज डिसोबीडियंट, ही वॉज डिसोबीडियंट सो ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज डिसोबीडियंट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज डिसोबीडियंट, राइट? सिंस ही वॉज डिसोबीडियंट ही वॉज पनिश्ड। तो ऐसे हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आई कुडंट सी एनीथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, आई कुडंट सी एनीथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, आई कुडंट सी एनीथिंग फॉर इट वॉज वेरी डार्क, I couldn't see anything since it was very dark, I couldn't see anything because it was very dark,
आई इट वॉज वेरी डार्क देयरफॉर आई कुडंट सी एनीथिंग, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक। सो या तो कभी उसको आगे लाना पड़ सकता है या तो पीछे ले जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड कंजंक्शन, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या पता होना चाहिए, कंजंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, और उसका यूज क्या है वो पता होना चाहिए, तो हम उस तरीके से उसका नीड कर सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, द कंजंक्शन हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस एंड ऑल द सेम टेक कॉमा और सेमीकोलन बिफोर दैट। अब देखो, कॉमा और सेमीकोलन लेने वाले कंजंक्शन कौन से हैं, हाउएवर, ठीक है, जब भी सेंटेंस में यूज होंगे उस सेंटेंस में कॉमा आएगा, अदर सेंटेंसेस में कॉमा नहीं आता है ना। हाउएवर, देयरफॉर, एक रोल और है, ये हम वी आर लर्निंग इन ब्रिटिश इंग्लिश, ओके, वी आर लर्निंग इन ब्रिटिश इंग्लिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, हम ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, है ना, इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश यूज होती है टेक्स्ट बुक्स में। अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, ऑल द कंजंक्शन एंड, बट, स्टिल वगैरह सारे में कॉमा यूज करते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ इन कंजंक्शन में कॉमा यूज करते हैं, बाकी कंजंक्शन में कॉमा यूज नहीं करते। नाउ हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदलेस, ओके, एंड ऑल द सेम, ये चार कंजंक्शन है जहां पे कॉमा या फिर सेमीकोलन यूज होता है, ओके। ओनली दिस रूल, जहां पर भी यू यूज दिस कंजंक्शन, wherever you give a comma in between two sentences. Next group, when, as soon as, no sooner, scarcely and hardly, okay, when। अब ये कौन सा ग्रुप है, टाइम कंजंक्शन वाला ग्रुप है, okay, when, उसके बाद में as soon as, as soon as, उसके बाद में क्या आता है, no sooner, scarcely, and hardly, okay, hardly। ये देखो, the conjunction as soon as, no sooner, scarcely and hardly make the statement more emphatic than when। अब when जो है ये टाइम दिखाता है, ओके। I saw him when I was going to the temple, और I saw him when I came here, तो मैं जब यहाँ पे आया मैंने उसको देखा। So ये when क्या है, simply shows the time of two actions and join them, right? But as soon as, no sooner, scarcely and hardly, these emphasize the time, ये टाइम को एम्फेसाइज करते हैं और एम्फेसिस करके दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। The baby saw its mother, it started crying, right? When the baby saw its mother, it started crying। जब बच्चे ने उसकी माँ को देखा तो वो रोने लग गया, खुशी से रोते बच्चों, so वो रोने लग गया। As soon as the baby saw its mother, जैसे ही बेबी ने उसकी माँ को देखा, it started crying। Emphasis, no sooner did, no sooner में हमेशा no sooner के बाद did आता है, ओके, हमेशा no sooner के बाद did आता है। अगर did आ गया तो सेंटेंसेस में क्या चेंजेस होंगे, देखो, no sooner did the baby see its mother, saw का क्या हो गया, see हो गया। than, बाद में क्या आता है, दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा नहीं आता है, than आता है, than it started crying, ओके, than, not then, then नहीं, than, 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 okay। So no sooner did the baby see its mother than it started crying, okay। Scarcely, अब जैसे no sooner के साथ हम did यूज करते हैं, no sooner did, वैसे
स्कार्सली के साथ हम यूज करते हैं हैड। क्या यूज करते हैं? हैड। देखो इसमें क्या चेंज होगा। ओके, अब हैड मतलब कौन सा? परफेक्ट पास्ट टेंस, राइट। सो परफेक्ट पास्ट टेंस मतलब वर्ब कौन सा हो जाएगा? V3, है ना। सो बेबी सॉ इट्स मदर, सॉ का V3 क्या है? सीन, ऐसे हो जाएगा। स्कार्सली हैड द बेबी सीन द मदर देन इट स्टार्टेड क्राइंग। सेकंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। और ज्वाइन किससे करना है? दोनों को दैन से करना है। ओके, दैन से। अब हार्डली, हार्डली में भी क्या होता है? आफ्टर हार्डली उसमें भी क्या आता है? हैड। हैड आया मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया मतलब वर्ब टर्न्स इनटू थर्ड फॉर्म V3। सॉ का हो जाएगा सीन, सी सॉ सीन, है ना। एंड हार्डली के सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं व्हेन से। हार्डली को सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं व्हेन से। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड देन, स्कार्सली हैड देन, हार्डली हैड व्हेन। ओके, इतना सिंपल है। सो हार्डली हैड द बेबी सीन हर मदर और इट्स मदर when it started crying, when it started crying। okay, इस तरह से we change the sentence in this way। we use when, as soon as, no sooner did, hardly had in the sentences। okay, second sentence है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो सेकंड सेंटेंस given for the study is we reached the station, the train started। हम स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन स्टार्टेड। ओके, the train started when we reached the station। सिंपल है, कोई एम्फेसिस नहीं। the train started as soon as we reached the station। सेंटर में we had no sooner, we had no sooner reached the station than the train started। we had no sooner reached the station than the train started। अब इसको ऑलरेडी पास्ट को क्या कर दिया? पास्ट परफेक्ट कर दिया। नो सूनर में ऐसा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिड, बट दिस सेंटेंस इज नॉट जॉइनिंग। इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, दिस सेंटेंस इज नॉट जॉइनिंग in the manner the previous sentence has been joined। okay, अब इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें क्या चेंज हुआ? सब्जेक्ट को ज्वाइन नहीं किया, सब्जेक्ट सिंगल है। ओके, सब्जेक्ट सिंगल है, ठीक है, इसलिए। सो we had hardly reached the station when the train started। अब hardly के साथ हमेशा had यूज करते हैं। ओके, so there is no point in changing। we had scarcely reached the station when the train started। okay, और यहाँ पे इस तरह से इस सेंटेंस को यूज किया। ओके, now there is exercise page number 107 and page number 108। okay, complete the exercise and the lesson, the syllabus of English grammar is completed। the syllabus of English grammar is completed by this lesson। end of this lesson 15 lesson you will learn that you have learned how to combine the sentences। we can also join sentences by using relative pronouns। what are the relative pronouns? who, whom, whose, which and that। okay, for person and for things। who, whom, whose क्या है? person के लिए है। which and that किसके लिए? things के लिए है। okay, relative pronouns उसे कह सकते हैं। so relative pronoun modifies the noun and pronoun going before it। therefore the verb used it must agree the number and person of the noun and pronoun। only this thing। for example देखो, the boy was lazy, he was punished, है ना। पहले सेंटेंस में कौन है? the boy। दूसरे सेंटेंस में तो boy के लिए क्या यूज हुआ है? he, राइट। सो दैट मीन्स इनका रिलेशन है। अब इसके जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज कर ले, है ना, ये हीज क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज कर ले तो इस सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? द बॉय हु वाज लेजी वाज पनिश्ड, द बॉय हु वाज लेजी वाज पनिश्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक है। और कौन से टाइप का बना? एडजेक्टिवल।
clause. The boys were lazy, they were punished. The boys who were lazy were punished. Okay. यहाँ पे who क्या हो गया, पहले सेंटेंस में सिंगुलर, सेकंड सेंटेंस में प्लूरल. Okay. I am your leader, I will lead you. I who am your leader will lead you. अब ये कौन सा है, अपोजिशन वाला है ना, ये अपोजिशन में है. I who am your leader. Okay. I who am your leader, मैं जो तुम्हारा लीडर हूं. तो ये अपोजिशन हुआ. हूं किसके लिए आया, आई के लिए आया, तो आया है ना, तो अपोजिशन में आया. ठीक है, इसको अपोजिशन कहते हैं. I have found the umbrella, I had lost it. I have found the umbrella that I had lost it, or which I had lost it. ये things के लिए. In this way, relative pronouns also can join the sentences. Using relative pronouns भी हम sentence join करते हैं और तब एक clause भी frame हो जाता है, complex sentence हो जाता है ना. Most of the time conjunction जो है वो compound sentences बनाते हैं, complex sentence नहीं बनाते हैं. But relative pronouns अक्सर क्या बनाते हैं, complex sentence बनाते हैं, जिसमें एक independent clause होता है और एक dependent clause होता है. So, dear student, this is the way of joining, combining the sentences. I hope you can do it. Still, if you feel some problem, you can correct me, contact me and ask me your problems related to this topic and I shall solve it. Okay, good day, goodbye.